बहुत ही बढ़िया कथा। और आज जो भगवत कथा कर रहे हैं, पहला दिन है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके साथ बहुत ही शांति और सुख का ये जो वातावरण है वो बनता है। तो आशुतोष महाराज जी के जो ये सिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, इसका भी मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ। नमो गणपते तोभ्यं, नमो गणपते तोभ्यं, नमो गणपते तोभ्यं, नमो गणपते तोभ्यं। सबसे ज़्यादा अच्छी बातों में ये लगी कि आज फर्स्ट डे उनका जो प्रोग्राम है, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी कि हमने अब ऐसा कभी प्रोग्राम देखा नहीं है कि जो फर्स्ट डे का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमें ये था कि चलो आज हम वैसे ही देखने आए थे कि, लेकिन बहुत अच्छा लगा सारा प्रोग्राम देख के इनका। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ऐसे लग रहा था जैसे हम कृष्ण भगवान के सब दर्शन कर रहे हैं। इतना अच्छा वर्णन किया इन्होंने। तो श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो तात इस बात से अवगत, आज मैं तुम्हें कराता हूँ, मैं भक्तों की रक्षा हेतु ही धरती पर आता हूँ। दुष्टों के मैं रक्तपात से मृत्यु का सागर बह दूं, धर्म विजय के लिए मैं खंडित 100 प्रतिज्ञाएं कर दूं, धर्म विजय के लिए मैं खंडित 100 प्रतिज्ञाएं कर दूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी पूरे क्रोध में आज, हे पार्थ, अगर 100 प्रतिज्ञाएं भी आज मुझे खंडित करनी पड़े तो वासुदेव कृष्ण पीछे नहीं हटेगा। रथ से नीचे उतर आते हैं और रथ के पहिए को ही उखाड़कर पितामह भीष्म की ओर उन्हें मारने के लिए चल पड़ते हैं। और कौरवों के शिविर में हलचल मच गई। अरे कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, अरे इन्होंने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अरे कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी उस रथ के पहिए को लेकर डग भरते हुए आगे की ओर चलते जा रहे हैं। और कहा जाता है कि अभी उन्होंने 4 ही कदम आगे बढ़ाए थे, अर्जुन उसी समय रथ से नीचे आता है, प्रभु को पीछे से उनके चरणों को कसकर पकड़ते हुए कहने लगा, नहीं प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अपनी प्रतिज्ञा खंडित मत कीजिए प्रभु, मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा खंडित मत कीजिए। मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं वचन देता हूँ, मैं मारूंगा पितामह को, मैं मारूंगा पितामह को अपने गांडीव के द्वारा। हे प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को खंडित मत कीजिए, आप अपनी प्रतिज्ञा को खंडित मत कीजिए। प्रभु शांत हो जाते हैं, रथ पर आते हैं और उसके बाद घोड़े की बलगाहों को थामते हैं। और इधर पितामह भीष्म आज घुटनों के बल हाथ जोड़कर प्रभु के उस विराट और सुंदर रूप को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। लेकिन प्रातः काल जब पुनः
युद्ध प्रारंभ होता है, शिखंडी को माध्यम बनाया जाता है और शिखंडी की ओट में अर्जुन अपने गांडी पर अपने बाण का ऐसा संधान करता है कि पितामह भीष्म को बाणों की छैया प्रदान कर देता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न है। अर्जुन ने वही कार्य किया जो मैं करवाना चाहता था। इस लीला के द्वारा लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अगर कह ही दिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो उन्होंने क्यों शस्त्र उठाया। प्रभु भक्तों, भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत कुछ समझाते हैं अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने पितामह भीष्म को समझा दिया। वह पितामह भीष्म जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, कौरवों के पक्ष में लड़े हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जी को जानते हैं ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। लेकिन जब स्वयं पितामह भीष्म से पूछा गया, आप ये जानते हैं कि सामने पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी कोई साधारण इंसान नहीं, ये भगवान है। उन्होंने आपको समझाया, आपने वचन दिए हैं, वो सब कुछ होने के बाद भी आप कौरवों के पक्ष से क्यों लड़े? तो पितामह का एक ही उत्तर था, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूं, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूं, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी। लेकिन उसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले पितामह भीष्म के समक्ष अस्त्र और शस्त्र ना उठाने की घोषणा करने वाले हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के 9वें ही दिन पितामह भीष्म को समझा दिया, अंतिम बार समझाने की चेष्टा की ताकि ये किसी तरह से धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। बता दिया उन्हें कि धर्म के आगे कोई प्रतिज्ञा मायने नहीं रखती है। अगर धर्म की स्थापना करने के लिए और धर्म पर कोई संकट हो और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कितनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना तोड़नी पड़े, तोड़ देनी चाहिए, लेकिन धर्म की स्थापना होनी चाहिए, धर्म की। और यही हमारे प्रभु ने उनको समझाने का प्रयास किया। ये संस्थान जो है ना, इससे ऊपर संस्थान। मैं वैसे टाइम नहीं निकाल पाती तो मैंने सोचा 1-2 दिन जाऊंगी, बट अब मैं जब आई हूँ तो मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा है और अब तो मैं साथ के साथ ही आऊंगी। सुन के ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अभी हम रोज आएंगे। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਗਸਤ ਹੋਇਆ। मैं ख्याल जी मेरी नॉलेज मेरी जिंदगी का पहली बार प्रोग्राम यह होया, बहुत टॉप का अरेंजमेंट है। इस नाल दा अरेंजमेंट कभी देखा नहीं है अपने पटियाले च। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, स्पेशली मेरे एज के बच्चों के लिए कि हमें फ़ोन से दूर रहना चाहिए। सुबह हमने ड्यूटी पे भी जाना है, लेकिन फिर भी जाने का मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी कथा कभी मैंने तो कभी नहीं देखी। बहुत अच्छे तरीके से विद म्यूजिक एंड विद एवरीथिंग, माहौल बहुत रसमयी बनाया गया है यहाँ पे कि जो एक बार कथा में आ गया आज तक जो नहीं मिला हो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा सिस्टम से प्रोग्राम कराती है। देखो कोई धक्का नहीं, कोई भीड़ नहीं, हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। वेरी अमेजिंग। हियर वी एक्चुअली लर्न अबाउट द रियल वैल्यूज। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ हमारे शहर के जो लोग हैं वो भी आए, क्योंकि आज पहले प्रथम दिन है और जो बाकी दिन बचे हैं उनका आके फ़ायदा उठाएं। और ये शब्दों में बयान करना सच में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। सच में बहुत मैं भावुक भी हो गई कि हमारी शिक्षा में कहाँ कमी रह गई, क्यों हम अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।